अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के कौन कौन से रैंक होते हैं, उनको सैलरी, उनको बीपीएस कौन सा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉन कमीशन रैंक्स, जीसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स और कमीशन ऑफिसर रैंक्स। सबसे पहले अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कमीशन रैंक्स के मतलब, उसके बाद जीसीओ जूनियर कमीशन रैंक्स और लास्ट पे हम बात करेंगे कमीशन रैंक्स के मतलब। तो सबसे पहले जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है कोहार्ट में आपकी 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको आगे आपकी फर्दर नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आपकी टेक्निकल लॉजिस्टिक ट्रेड के रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको कराची करंगी एयर बेस में आपको भेज दिया जाता है। जब आप करंगी एयर बेस से पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो सबसे पहला रैंक दिया जाता है वो है एयरक्राफ्ट मैन का। ये आप एयरक्राफ्ट मैन का इंसिग्निया अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। रेड ईगल से इन लोगों की पहचान की जा सकती है। स्केल इनको दे दिया जाता है 7वां और इनकी सैलरी होती है 35,000 के करीब। इसके बाद इनकी नेक्स्ट आगे प्रमोशन जो आती है वो है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन। ये एयरक्राफ्ट मैन से लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन बन जाते हैं। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। स्केल इनको 8वां दे दिया जाता है और सैलरी इनकी ऑलमोस्ट 45,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होती है तो लीडिंग एयरक्राफ्ट बन जाता है सीनियर एयरक्राफ्ट मैन। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इनको स्केल दे दिया जाता है 9वां और इनकी जो सैलरी है वो 50,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रमोशन होती है जूनियर टेक्नीशियन की। जूनियर टेक्नीशियन का इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। रेड कलर का ईगल और साथ में एक वाइट कलर की स्ट्राइप लग जाती है आपके शोल्डर पे। आपको स्केल दे दिया जाता है 10वां और आपकी सैलरी 60,000 के करीब आ जाती है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन जूनियर टेक्नीशियन से कॉर्पोरल टेक्नीशियन की होती है। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एक ईगल और साथ में 2 स्ट्राइप्स लग जाती हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 11वां स्केल आपको दे दिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से और आपकी सैलरी 66,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आगे फर्दर प्रमोशन होती है सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन के आपके 3 स्ट्राइप्स शोल्डर पे आ जाती हैं और साथ में ईगल का निशान आ जाता है। आप हवालदार रैंक के इक्वल हो जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी के हवालदार रैंक के आप बराबर हो जाते हैं। आपको स्केल दे दिया जाता है 12वां स्केल आपको मिलता है और आपकी सैलरी 70,000 के करीब आ जाती है। दोस्तों, ये थे नॉन कमीशन रैंक्स। इसके बाद आपकी नॉन कमीशन रैंक से जब आप नेक्स्ट प्रमोट होते हैं तो आप जूनियर कमीशन ऑफिसर जीसीओ रैंक्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। जीसीओ में से जो सबसे पहला रैंक आपको मिलता है, अवार्ड किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से, वो है असिस्टेंट वारंट ऑफिसर। आप बन जाते हैं असिस्टेंट वारंट ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स में। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 13वां और आपकी सैलरी 75,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आगे फर्दर प्रमोशन होती है असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के बाद आप बन जाते हैं वारंट ऑफिसर। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 14। आप पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर के इक्वल हो जाते हैं। अगर आपकी सैलरी की बात कर लें तो आपकी सैलरी 85,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद आप बन जाते हैं चीफ वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर से प्रमोशन लेके आप बन जाते हैं चीफ वारंट ऑफिसर। ग्रेड 16 के आप ऑफिसर बन जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं और सैलरी आपकी 95,000 क्रॉस कर जाती है और सो ऑन ये चलती रहती है जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक पाकिस्तान एयरफोर्स के। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट रैंक है वो है कमीशन ऑफिसर रैंक्स के। वो डायरेक्ट एंट्रीज़ के 17 ग्रेड के ऑफिसर जो पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होती हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कमीशन ऑफिसर का जो सबसे पहला रैंक है वो है पायलट ऑफिसर का। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पायलट ऑफिसर का रैंक दिया जाता है। स्केल आपको दे दिया जाता है 17 और आपकी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 75 to 85 के दरमियान आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो आप नेक्स्ट प्रमोशन होती है तो आप बन जाते हैं पायलट ऑफिसर से फ्लाइंग ऑफिसर। आप इंसिग्निया अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। आपका स्केल सेम 17 ही रहता है और आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है 10 से 15,000 का और आपकी सैलरी 95,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फर्दर प्रमोशन होती है तो आप फ्लाइंग ऑफिसर से बन जाते हैं लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट। आप इंसिग्निया
अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपका सेम 17 ही रहता है और आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। आपकी सैलरी 1,10,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद दोस्तों जो आप नेक्स्ट फिर प्रमोशन आपकी होती है तो आप बन जाते हैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। जितने भी पायलट ऑफिसर्स, फ्लाइंग ऑफिसर, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट, ये सभी एक स्क्वाड्रन लीडर के अंडर काम करते हैं। तो दोस्तों इनको स्केल इनको दे दिया जाता है 18 और इनकी सैलरी 1,30,000 क्रॉस कर जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रमोशन जब इनकी होती है तो इनको बना दिया जाता है विंग कमांडर। विंग कमांडर का इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। BPS इनको दे दिया जाता है 19वां स्केल इनको दे दिया जाता है और इनकी सैलरी 1.5 लाख क्रॉस कर जाती है। आगे नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप बन जाते हैं ग्रुप कैप्टन। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपका सेम 19 ही रहता है, 19वां स्केल आपका रहता है और आपकी सैलरी 1.5 लाख से 1,80,000 के दरमियान हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जब प्रमोशन होती है तो आप बन जाते हैं 1 स्टार पाकिस्तान एयरफोर्स में, जिसे एयर कमोडोर भी बोला जाता है। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 20वां और आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 2 लाख क्रॉस कर जाती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है और आप बन जाते हैं एयर वाइस मार्शल 2 स्टार पाकिस्तान एयरफोर्स में। आपका इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल आपको दे दिया जाता है 21वां 21 स्केल आपको मिल जाता है और आपकी सैलरी 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान हो सकती है। इसके नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप बन जाते हैं एयर मार्शल 3 स्टार पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। आपको BPS 22वां स्केल आपको दे दिया जाता है 22वां और आपकी सैलरी 3 लाख 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी प्रमोशन होती है और आप बन जाते हैं एयर चीफ मार्शल 4 स्टार पाकिस्तान एयरफोर्स के। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का लास्ट रैंक या सेकंड लास्ट रैंक भी इसको बोल सकते हैं। आप बन जाते हैं 4 स्टार पाकिस्तान एयरफोर्स में। स्केल आपको दिया जाता है एपेक्स APEX एपेक्स आपको स्केल मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात कर लें तो दोस्तों 3 लाख से 3.5 लाख के दरमियान आपकी सैलरी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट रैंक है पाकिस्तान एयरफोर्स का 5 स्टार रैंक, जो आज तक सिर्फ एक इंसान को मिला है, वो है जनरल अयूब खान और उस रैंक का नाम है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जिसे फील्ड मार्शल भी कहा जाता है। 5 स्टार रैंक है जो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ जनरल अयूब खान को दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के जो 4 स्टार रैंक है एयर चीफ मार्शल, इधर इनके रैंक ख़त्म हो जाते हैं जो पाकिस्तान नेवी के एडमिरल और पाकिस्तान आर्मी के जनरल के बराबर है और पाकिस्तान एयरफोर्स का 4 स्टार एयर चीफ मार्शल कहलाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के नॉन कमीशन रैंक, GCO रैंक, जूनियर कमीशन और कमीशन ऑफिसर रैंक्स के मतलब कंप्लीट A to Z डिटेल बताई है। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।